नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आज मैं आपको सतगुरु कबीर जी का एक शब्द सुना रहा हूँ जो उन्होंने मुसलमान की सुन्नत के बारे में लिखा है। सकत स्नेह कर सुन्नत करिए, मैं न बदोगा भाई, जोर खुदाए मोह तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सकत स्नेह कर सुन्नत करिए, मैं न बदोगा भाई, जोर खुदाए मोह तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रहिए। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रहिए। छाड़ कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है भारी, कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी। छाड़ कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है भारी, कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी। कबीर जी कहते हैं कि सकत स्नेह कर सुन्नत करिए, मैं न बदोगा भाई। कि स्त्री के काम वासना में और स्नेह में, प्यार में सुन्नत की जाती है। मैं इससे प्रभावित होने वाला नहीं हूँ, मैं इस भ्रम जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। क्यों? वह इसलिए कि अगर खुदा ने मुझे मुसलमान बनाना होता तो यह अपने आप ही कट जाती। जैसा मुझे खुदा ने बनाया है मैं वैसा ही रहूँगा, खुदा की रजा मानूंगा और खुदा की रजा में ही रहूँगा। जिस अंग की सुन्नत की जाती है उसका सीधा संबंध औरत से है। फिर कबीर जी कहते हैं, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। अगर सुन्नत करने से मुसलमान बन जाता है तो औरत का क्या करोगे? औरत की तो सुन्नत होती नहीं। अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है। जब आधा शरीर, औरत क्या है? आधा शरीर आदमी का, आदमी का पूरक औरत है और औरत का पूरक आदमी है। कुदरत ने उन दोनों को ऐसा ही बनाया है। औरत की सुन्नत नहीं होती तो वह तो हिंदू ही रही। तो जब मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, वो मुझे नहीं छोड़ सकती, तो मैं भी हिंदू ही रहूँगा। कबीर जी कहते हैं, ताते हिंदू ही रहिए, तो इसलिए हिंदू ही रहना चाहिए। अब कबीर जी अंधविश्वास को तोड़कर फिर सत्य की ओर ले जाते हैं। कहते हैं, छाड़ कतेब राम भज बौरे, इस कतेब को छोड़कर राम को भज, परमात्मा को भज, उसका सिमरन कर, उसको याद कर। जुल्म करत है भारी, तू बहुत जुल्म कर रहा है, परमात्मा की रजा को नहीं मान रहा है। न खून काटोगे तो उगाएंगे, बाल काटोगे तो उगाएंगे फिर दोबारा से। अब बच्चे की एक बार सुन्नत हो गई, अब जिंदगी भर वो दोबारा उस पोजीशन में कभी नहीं आ सकता, अपने नेचुरल पोजीशन में कभी नहीं आ सकता। तो इसलिए कबीर जी कहते हैं, छाड़ कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है भारी, कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी। कबीर जी ने राम की टेक पकड़ ली है, राम का आसरा ले लिया है, परमात्मा का आसरा ले लिया है, और तुर्क मुसलमान पचहारी, ख्वार हो रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं जिंदगी भर। क्योंकि एक बार कट गई तो दोबारा साबुत हो नहीं सकती, इसलिए वो जिंदगी भर के लिए वैसा ही जीना पड़ेगा उनको। अब एक बात जरा सोच के देखो, धर्म के नाम पे मुसलमान 4 औरतें रख सकता है।
अब परमात्मा की कुदरत में एक औरत के लिए एक ही आदमी बना है। यानी कि अगर आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन देख लो, जितने आदमी उतनी ही औरतें। किसी देश की पॉपुलेशन देख लो, जितने आदमी उतनी ही औरतें। हाँ, किसी देश में थोड़ी औरतों का अनुपात कम है, किसी देश में औरतें कम है, आदमी ज़्यादा हैं थोड़े से, पर दूसरे देश में औरतें ज़्यादा और आदमी कम है। अब 25 अमीर और ताकतवर आदमियों ने 100 औरतें रख ली, बाकी 75 आदमी बिना औरतों के। इसका मतलब 25% मुसलमान पॉपुलेशन 100% औरतों को रख लेती है, बाकी 75% मुसलमान पॉपुलेशन बिना औरतों के रहती है। फिर वो 25% जो आदमी थे, उन्होंने धर्म में एक असूल और डाल दिया। हाँ जी, बुर्का पहनो ताकि 75% आदमी औरतों को देख भी न सकें। फिर धर्म का एक रूल और बना दिया। हाँ जी, 75% आदमियों को यह कह दिया कि आप चिंता मत करो, हम यहाँ पर 4 औरतों का सुख भोगेंगे। आप मुसलमान हो, आपको मरने के बाद जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। अब बेचारे 75% लोग जो थे वो जन्नत की हूरों के लिए मुसलमान बन गए। यहाँ पर उनकी ख्वारी हो गई, यहाँ जगत में उनकी ख्वारी होगी। जब उनके शरीर में काम वासना जागती है तो भैया इंतज़ार करो मरने का। मरने के बाद तुम दफना दिए जाओगे। उसके बाद जब उठोगे कब्र से क़यामत के दिन, तब आप जन्नत में पहुँचोगे। वहाँ पर आपको 72 हूरें मिलेंगी। अभी तक तो कोई गया नहीं जन्नत में जो 72 हूरों का सुख भोग के आया हो वापस। उसने बताया कि वहाँ पर 72 हूरें एक एक आदमी को मिलती है। ना ही क़यामत कभी आएगी कि ये जा सकें, न तो भाई आगे जन्नत है, ना वहाँ पर हूरें हैं। जो औरतें यहाँ पर हैं वही तो हूरें हैं असल में। सत्य को जान लो, जो आपकी औरत या बीवी है वही हूर है, और उसी से प्यार करना जब तक शरीर है तब तक संभव है। मरने के बाद ऐसा संभव नहीं है। मरने के बाद शरीर में काम वासना नहीं जागती। मरने के बाद वो स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता। मरने के बाद वो किसी भी हूर को, 72 तो छोड़ो, एक भी हूर को नहीं मिल सकता, ना देख सकता, ना पहचान सकता, ना जान सकता है, कुछ नहीं हो सकता। कबीर जी कहते हैं, कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी। कबीर ने राम की टेक पकड़ ली है और तुर्क जो हैं, मुसलमान जो हैं, वो पचहारी, ख्वार हो रहे हैं, भटक रहे हैं, अज्ञानता में भटक रहे हैं। वह परमात्मा जो सबके अंदर है, हम भी जान सकते हैं, तुम भी जान सकते हो, तुम भी देख सकते हो, हम भी देख सकते हैं। ऐसा है परमात्मा सत्य स्वरूप। यह नहीं कि उसको दूर बता दिया जाए जिसको आप कभी मिल ही नहीं सकते। मगर मनुष्य सत्य को छोड़कर कल्पना के पीछे भागता है। 72 हूरों का सुख भोगना कल्पना में तो ठीक है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता।